Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Yeah. Okay, Vasudev Prabhu, Hare Krishna. Can Hare start. Krishna, Hare Krishna. सॉरी, बहुत क्षमा चाहता हूँ कि लेट हो गया थोड़ा टेक्निकल इश्यूज से। और मैं व्रजप्रिया माता जी का बहुत बहुत स्टार्ट करने से पहले बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल और योग्य समझा कि मैं कुछ भगवान श्री कृष्ण के बारे में भगवत कथा कर सकूं। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद चाहिए और सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ कुछ बोलने के लिए। बट जो भी मैंने सुना है अपने वैष्णव वृंद गुरुओं से और इस्कॉन भक्तवृंद से, शिला प्रभुपाद से, बस मैं वही आपसे शेयर करूंगा। तो हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवत गीता का कथा कर रहे हैं। वो तीसरे अध्याय के 10वें और 11 श्लोक डिस्कस करेंगे। तो मैं श्लोका पढ़ लूंगा और माता जी जो हैं वो ट्रांसलेशन ले लेंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता 3:10। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्दिवं ईश्वर इष्ट काम दुख। माता जी ट्रांसलेशन। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवद गीता 3:11। देवान् भवयत्तायनेन ते देवा भयवयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परम अवप्यस्यता। हरे कृष्णा। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। हरे कृष्णा वासुदेव। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। एंड हिंदी में क्लास चाहिए तो ट्राई योर बेस्ट के हिंदी बोल मेरी सकूं। हिंदी थोड़ी नहीं अच्छी, काफी कमजोर है, तो मैं पूरी नहीं बहुत अच्छी है। ऑल द बेस्ट बेटा एंड बहुत सारा ब्लेसिंग्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णापस्ताय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निति नामिने नमः आचार्य पदाय नित्याय कृपा प्रदायिने गौर कथा दामदाय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णापस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ये 2 श्लोक भगवद गीता 10 तीसरे अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक को। तो इन दोनों श्लोका का जो हम देखेंगे मेन जो थीम है वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। तो फिर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कैसा करना चाहिए।
तो उसके पहले मेन थीम जाने के पहले कुछ मेन पॉइंट्स इस परपोर्ट में जो हैं वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेन पॉइंट हम देख सकते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में जो सब थियरीज हैं, बचकाने वाले थियरीज, बिग बैंग थियरी, डार्विन्स थियरी, ये सब भगवान श्री कृष्ण इमीडिएटली अपनी ये ट्रांसलेशन में क्या बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत मैंने ही की। मैंने कैसे की? देवता और मनुष्य को क्रिएट किया। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्लियरली बता रहे हैं कि उन्होंने ही ये सृष्टि का वियोग किया पूरा। और ये सब जो साइंटिफिक थियरीज हैं, बचकाना थियरीज है कि बिग बैंग हुआ, तो कभी हम सोच सकते हैं कि हमने कभी देखा भी नहीं है आजकल की, हमने किधर भी सुना भी नहीं है कि कोई भी न्यूज में कि एक विस्फोट हो गया और लोग पैदा हो गए और जीव पैदा हो गए। यहाँ से एक विस्फोट हो गया, 2 जानवर आ गए, जो इंसान पैदा हो गए। नहीं, जब भी हम सुनते हैं कि कोई विस्फोट होता है तो क्या होता है? सिर्फ मौत होती है, सिर्फ मृत्यु मिलती है। तो फिर सोचने वाली बात है, तो फिर ऐसे क्या बैंग हुआ, कैसे बिग बैंग हुआ कि जीवन आ गया? और वो ऐसी एक ही बार हुआ, बाकी सब बैंग में मृत्यु हो रही है। तो भगवत गीता में ये थियरी हम लोग आराम से रिफ्यूट कर सकते हैं। और फिर हम लोग जब तात्पर्य में जाते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, और जब लक्ष्य क्या है, हमें उस लक्ष्य पाने के लिए क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि हमें यज्ञ करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं आगे कि कैसे यज्ञ करना चाहिए। एक उदाहरण है, कार की उदाहरण ले ले हम लोग। तो हमने एक नई मस्त टेस्ला गाड़ी ले ली समझिए, और क्योंकि पेट्रोल के प्राइस तो बढ़ रहे हैं, तो अभी इलेक्ट्रिक कार का एक टाइम है, तो एक अच्छा टेस्ला कार लिया, पर हम उसको चलाते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, उधर हम लोग अपना घर बसा लेते हैं, बोलते हैं नहीं मैं गाड़ी में रहूंगा, अच्छे से रहूंगा। तो अपना बैग पैक करते हैं, उधर कपड़े टांगते हैं, गाड़ी चलाते हैं, एसी में बैठते हैं, बट गाड़ी कभी चलाते ही नहीं है। उससे क्या होगा? क्योंकि गाड़ी का जो मेन पर्पस है वो है एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए। वो मोटर, इलेक्ट्रिक सब उसके लिए बना है, पर गाड़ी खड़ी खड़ी चल रही है और आगे नहीं बढ़ रही है। तो क्या होगा? अंदर से इंजन खराब होती जाएगी, पार्ट्स खराब होते जाएंगे। वैसे ही हमारा लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, भगवान की कृष्ण के प्रति कोई यज्ञ करना, जो हम आगे देखेंगे कि कौन सा यज्ञ करना चाहिए। परंतु ये हम लोग नहीं करते। हम लोग इसके अलावा सब कर लेते हैं कि हम लोग काम पे जाएंगे और पैसे कमाएंगे, दूसरे भौतिक कारण में हम लोग कार्य में लगे पड़े हैं। तो हम लोग ये यज्ञ, ये जो मनुष्य देह का जो लक्ष्य है, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और तात्पर्य में ये भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हम एव वेद्यो, कि वेदों का लक्ष्य जो है, सभी वेदों का लक्ष्य अंत में यही कंक्लूजन है कि मुझे तुमको हमें भगवान श्री कृष्ण को जानना है और समझना है, ना कि वेद का उपयोग करें और कुछ भौतिक सुख पाए, भौतिक वस्तुएं पाए, उसके लिए नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब यज्ञ का अंतिम उद्देश्य मोक्ष ही पाना है। तो हम कोई भी यज्ञ करें, बड़े कर्मकांडी यज्ञ भी करें, पर उनका अंतिम उद्देश्य जो भी शास्त्र में है वो मोक्ष पाने के लिए ही है। और इस मनुष्य जन्म में अगर हमारा कर्तव्य है, तो हर शरीर का, हर जीव का एक लॉ है। जैसे भगवान ने एक लॉ बनाया, कानून बनाया है, तो मनुष्य शरीर का क्या मेन लॉ है, क्या कानून है कि भगवान श्री विष्णु के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति हम यज्ञ करें। और अगर हम ये यज्ञ नहीं करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम जो भी करते हैं, तो भौतिक संसार में हम कोई भी कर्म करते हैं, तो उसका एक्शन और रिएक्शन हमें मिल जाता है, और फिर उसी चक्रव्यूह में हम लोग लगे पड़े रहते हैं। और जैसे वो गाड़ी कैसे सड़ती है, जो मैंने अपने एग्जाम्पल दिया था, तो यही हमारे शरीर के साथ होता रहता है। क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष, दर्शनम। मतलब ये 4 चीज अगर हम लोग सही से भगवान श्री कृष्ण के प्रति यज्ञ नहीं करें, जो हमारा कर्तव्य है,
मनुष्य जीवन का कर्तव्य है सिर्फ यज्ञ करने का, नहीं तो हम यही श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये चक्कर में फंसते जाएंगे, एक शरीर से दूसरे शरीर, और हर शरीर में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि या बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज। तो इसी चक्कर में हम लोग लगे रहेंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें हर दिन, हर रोज भगवान श्री कृष्ण के प्रति यज्ञ करना चाहिए, कुछ भक्ति करनी चाहिए। इस शरीर में हमें हमेशा दुख ही प्राप्त होगा। इवन हम कितना भी सुख ढूंढने को जाए, हमको शायद 10%, 20% सुख मिल जाएगा, पर अंत में वापस वही है, दुख पाते हैं, फिर बोलते हैं अरे इस दुख को वापस कैसे निगेट करें और सुख पाने के लिए। तो ये साइकिल भी चलता रहेगा, क्योंकि इस शरीर को हमेशा से अटैच्ड है उसके साथ कि दुख और पीड़ा। सिंपल एग्जांपल, उदाहरण ले लें हम लोग। हम सोचते हैं कि अरे इधर दुबई में या बॉम्बे में, किधर भी इंडिया में गर्मी बहुत है, बहुत ह्यूमिडिटी है, बस ठंड का मौसम आ जाए, एकदम ठंड पड़ जाए तो आनंद आ जाए। फिर क्या होता है, जब एकदम ठंड आ जाती है तो हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, अरे बहुत ठंडी है, बाहर नहीं जा सकते, थोड़ी गर्मी आ जानी चाहिए। बस ये साइकिल चलता रहेगा। हम सोचते हैं कि कभी हम लोग विंटर में, सर्दी के मौसम में खुश रह सकते हैं, हम सोचते हैं नहीं गर्मी के मौसम में खुश रह सकते हैं, पर अंत में ये श्लोक है ना, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय सीतो उष्ण सुख दुःखदः। हम तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी देश हो, हम कहीं भी चले जाएं, जब तक हमें ये भौतिक शरीर है, हमें दुख और पीड़ा मिलती ही जाएगी। तो इसीलिए अगर हमें इस पीड़ा से, इस दुख से फ्री होना है, मुक्त होना है, तो हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि ये नियम है एक मनुष्य के लिए। तो यज्ञ करने से भौतिक लाभ तो मिलता ही है, हाँ, कोई भी यज्ञ कर लें तो भौतिक लाभ मिलता ही है, पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उससे हम जितना भी कोई भी यज्ञ कर ले, हमारी चेतना भी शुद्ध होती रहती है। ये इनडायरेक्ट ब्लेसिंग है भगवान श्री कृष्ण के। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। भगवान श्री कृष्ण सभी यज्ञों के भोक्ता हैं। श्रील प्रभुपाद इसमें कहते हैं कि हमने पढ़ा क्या है, भगवान श्री कृष्ण प्रजापति हैं। पति मतलब लीडर और प्रजा हम लोग। तो हमारे लीडर, सबसे उच्च, सबसे टॉप क्लास लीडर भगवान श्री कृष्ण हैं। वो प्रजापति हैं और प्रजा को, पति को खुश करने के लिए यज्ञ करना आवश्यक है। और यदि हम लोग बोले नहीं ये तो सब क्या लिखा है, हम लोग ये शास्त्र के नियम का उल्लंघन करेंगे, तो वही पीड़ा और कष्ट मिलते जाएंगे और हमें उसका जवाब नहीं मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि अरे मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया ऐसा तो कि मुझे ये दुख मिल रहा है। पर आपने केवल सच्ची में कुछ नहीं किया, क्योंकि आपने कुछ यज्ञ भी नहीं किया भगवान के प्रति, आपने कुछ भी नहीं किया, इसलिए वो लॉ, वो कानून आपके ऊपर जारी हो रहा है और आपको ये पीड़ा और कष्ट मिल रही है। हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि भौतिक, हमें सबको पता है कि हम लोग ये उदाहरण श्रील प्रभुपाद की बहुत बार सुना है कि ये जो भौतिक संसार है एक जेल है, जेल की तरह है। हम लोग आए हैं, हम लोग इधर टेम्पररी हैं, हमको आजाद होना है, ठीक है। और जेल में कई किस्म के प्राणी होते हैं। तो अगर जो जेल के नियम नहीं पालन करता है, जो जेल में रह के फिर भी नियम उल्लंघन करता है, तो जेलर क्या करता है, वो पुलिस से पिटवाता है, और मारो डंडे, और उसको काम दो, और उसको लॉन्गर टाइम के लिए लॉकअप कर दो। और जो जेल की नियम पालन करता है और एक्सट्रीमली अच्छा बिहेवियर करता है, तो उनको जल्दी छोड़ देते हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग, जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है यज्ञ करने को, अगर वो नहीं करते हैं, तो हम इस जेल में वापस आते ही जाएंगे, फंसते ही जाएंगे और कभी हम मुक्त नहीं होंगे इस जेल से। तो इसलिए यज्ञ करना बहुत बहुत आवश्यक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इन श्लोकों का मेन पॉइंट है जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें हर रोज यज्ञ करना चाहिए। मनुष्य
जीवन मिला ही है कि हम भगवान श्री विष्णु के प्रति यज्ञ करें, भगवान श्री कृष्ण के प्रति यज्ञ करें। क्या पर आजकल वो पूरी यज्ञ करने की क्षमता हम में है? अगर हम लोग यज्ञ करते हैं, भागवतम में हम पढ़ेंगे कि कैसे राजाओं ने यज्ञ किया, तो ढेला भर सोना और टन्स एंड टन्स ऑफ जो घी और चावल, गेहूं, जो भी चाहिए यज्ञ की सामग्री बहुत चाहिए होता है। और क्या हम रेगुलर बेसिस में ये कर सकते हैं? क्या हम लोग ये अफोर्ड कर पाएंगे इतनी महंगाई में? हाँ, इतनी सामग्री लेना महंगा है, इतना टाइम किसके पास है? और जो यज्ञ उच्चारण करने वाले हैं वो भी आजकल परफेक्ट नहीं है। ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, अभी काफी लोग इतने उससे उस क्षमता नहीं है उनमें। और हम में भी कहाँ क्षमता है कि इस यज्ञ में हम लोग बैठे हैं अग्नि कुंड के सामने 6 घंटा यज्ञ डालें। मुझे पता है रीजन स्कूल में हम लोग जब यज्ञ करते हैं कई फेस्टिवल्स के लिए, समझो गीता जयंती के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं, तो 1 घंटे में गर्मी लगने लगती है, वो स्मोक धुआं आता है और बोलते अरे बाहर जाए, थोड़ा एसी खा लें। क्या हम वैसे कर सकते? हम लोग क्वालिफाइड हैं कि हम लोग 6-4 घंटे कंटिन्यूसली बैठ के मंत्र उच्चारण कर सकते हैं? नहीं, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, 10वें श्लोक में कह रहे हैं उनके तात्पर्य में, कि सबसे उत्तम यज्ञ जो है वो है संकीर्तन यज्ञ। इस हरे कृष्णा महामंत्र में ही सारे यज्ञों के फल, सारे यज्ञ समाये हुए हैं। श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद 5वें चैप्टर में 32 श्लोका में यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती है सुमेधशा। सुमेधशा मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है, सुमेधशा जिसको बुद्धि है, उसको पता है कि शास्त्र में क्या, हर युग के बारे में क्या यज्ञ सही है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि मेरा लक्ष्य है, शरीर मिला है मुझे, तो मुझे यज्ञ करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति। और कली युग में तो संकीर्तन प्राय, हमें भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते हुए, संकीर्तन करते हुए ये यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि यही सबसे इफेक्टिव और सबसे सरल यज्ञ है। ये यज्ञ करने से वो भगवान को खुश करते हैं। लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये कैसे यज्ञ हुआ? इसमें ना अग्निकुंड है, ना चम्मच है, ना यंत्र है। तो श्रीला प्रभुपाद एक लेक्चर में बता रहे हैं कि जीव जो है, हमारा जीव जो है, जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं, जब हम मंत्र का जाप करते हैं, जब हम कीर्तन करते हैं, तो ये जीव जो है ये चम्मच हो जाती है। हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो आहुति बन जाती है। और जो हमारा कान है वो यज्ञ की विधि है, वो यंत्र है। और भगवान श्री कृष्ण जो हमारे हृदय में है, वो बैठे हैं, वो इस यज्ञ को स्वीकार करते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न यही यज्ञ से होते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं संकीर्तन यज्ञ। तो कलयुग में सबसे आसान और सबसे बड़ा यज्ञ संकीर्तन यज्ञ है। और इस इतने बड़े यज्ञ को करने के लिए हमें क्या कुछ सामग्री चाहिए? क्या बहुत धन चाहिए करने के लिए? नहीं, इस यज्ञ करने के लिए तो कोई व्यय, कोई कीमत नहीं है। हाँ, कोई एक्सपेंस नहीं है। दूसरे यज्ञों की तरह हमें कोई बड़ी जगह नहीं चाहिए, कोई बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, कोई बड़ी सामग्री भी नहीं चाहिए। बस बैठे बैठे, घर बैठे, बस भगवान का फोटो लेके हम बैठ सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। बस यही सबसे बड़ा यज्ञ है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। और इस यज्ञ को समय की भी पाबंदी नहीं है। हम सुबह, दिन, दोपहर, रात, शाम, जब भी ये संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं। और इस यज्ञ करने के लिए हमें कोई बड़ा पंडित नहीं चाहिए, या बड़ा पंडित नहीं भी होना चाहिए कि खुद ही हम क्वालिफाइड। कोई भी अनक्वालिफाइड, कोई भी स्टार्टर, कोई भी कर सकता है। कोई फैक्ट्री वर्कर कर सकता है, ब्राह्मण भी कर सकता है, शूद्र भी कर सकता है, व्यापारी भी कर सकता है। कोई भेदभाव नहीं है।
तो यही यज्ञ को फैलाने का यही श्रील प्रभुपाद का मिशन था। वो हमेशा कहते थे कि कृष्णा भावनामृत में हम लोग रह जाएं, इंटरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत में जुड़ जाएं, उधर रहकर हम आसानी से ये जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो हम पा सकते हैं, क्योंकि कृष्णा भावना में श्रील प्रभुपाद ने हमें बेस्ट और इजी यज्ञ बताया है और उसको फॉलो करते हुए हम हमारे असली घर भगवान श्री कृष्ण के पास वापस जा सकते हैं। अब कोई बोल सकता है, प्रश्न उठा सकता है कि ये श्लोक में पढ़ के कि नहीं, ये हरिनाम यज्ञ क्यों, भगवान श्री कृष्ण तो यज्ञ कह रहे हैं ना, आप परपोर्ट छोड़िए, भगवान श्री कृष्ण तो यज्ञ कह रहे हैं, तो हमको दूसरा यज्ञ करना है, हमें कुछ और करना है। तो ठीक है, आप दूसरा यज्ञ करें, क्या हम कर सकते हैं? क्योंकि हम सचेत प्राणी हैं, हमारा कॉन्शियस है, सचेत प्राणी है, तो हमेशा हम कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई कर्म करते रहते हैं। तो जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसमें से कोई थोड़े या ज्यादा कर्म ऐसे होते हैं जिसमें हम कुछ गलत करते हैं, कुछ रॉन्ग करते हैं, कुछ पाप कर्म कमाते हैं। तो इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए शास्त्रों में, वेदों में लिखा है कि हम मनुष्य को, स्पेशली गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 किस्म के यज्ञ करना चाहिए। अगर सपोज हम लोग संकीर्तन यज्ञ नहीं करना चाहिए तो वो 5 क्या है अभी हम देखते हैं। तो पहला है देव यज्ञ, फिर है पितृ यज्ञ, फिर तीसरा है भूत यज्ञ, चौथा है मानव यज्ञ और ऋषि और ब्राह्मण यज्ञ आखिरी। तो ये यज्ञ हम क्या, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़े में कौन से यज्ञ है, क्या है। तो देव यज्ञ क्या है? देव यज्ञ है क्योंकि हम रोज जब कार्य करते हैं, सांस लेते हैं, रास्ते पे चलते हैं, तो हम लोग कई प्राणियों को, कई जीव को मार देते हैं और सब में आत्मा तो है ही। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए सब इक्वल हैं, सबके यहाँ पर आत्मा है, मेरे में है, चींटी में भी है, कॉकरोच में भी है, जर्म्स में भी है। तो अगर हम किसी दूसरे जीव के शरीर को हानि पहुंचाएं तो हमें पाप कर्म मिलते हैं। तो इस पाप को जो हम लोग अनजाने में करते हैं, इस पाप से छुटकारा पाने के लिए हम ये देव यज्ञ करते हैं कि अरे हमने इन जीव जंतु को ऐसे ही मार दिया। इसलिए हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट स्पेशली थाईलैंड में है, वो तो मास्क पहनते हैं, मुंह भी बंद करते हैं, मुंह नाक बंद करते हैं। क्यों? बोले नहीं, ये सबकी सुरक्षा के लिए है कि दूसरे जीव जंतु भी नहीं मरे, हम अंदर ही सांस लें। फिर वो खाली जब भी वो बाहर जाते हैं ऐसे जाते हैं, फिर वापस अपने चेम्बर्स में रहते हैं, सफाई करके फिर मास्क उतारते हैं। फिर दूसरा है पितृ यज्ञ। तो हमारे जो एंसेस्टर्स है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। उनके वजह से, उनके कर्मों के वजह से हमें ये ऑब्वियसली ये शरीर भी प्राप्त हुई है और जिंदगी में सफलता भी मिलती है। तो इस ऋण को, इस डेट को जो है उनको उतारने के लिए हमें हमेशा पितृ यज्ञ भी करना चाहिए। फिर तीसरा आता है भूत यज्ञ। तो जब हम कुछ भी सफाई करते हैं, शरीर की सफाई, जैसे हम लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, घर की सफाई करते हैं, तो इसमें भी हम कई जीव जंतु को मारते हैं। चींटियां आ गई, उसमें जर्म्स आ गए, तो इतने सारे हम लोग जब सफाई करते हैं, कॉकरोचेस आ गए, स्प्रे मार देते हैं, तो उनकी हत्या का भी पाप हमें लगता है। तो उसका पश्चाताप करने के लिए हमें ये यज्ञ, भूत यज्ञ करना पड़ता है। और इसीलिए पुराने दिनों में हम देखते हैं, आजकल भी देखते हैं, पुराने दिनों में तो क्या करते थे, ऋषि लोग अपने कुटिया बनाते थे जिसे यज्ञ सब करते थे, और वहां आप काफी जानवर पालते थे, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, हिरन, और उनको हमेशा भोजन खिलाते थे। तो ये भूति यज्ञ का एक विंग है कि क्या हम इन जीवों को खाना खिलाएं। इसलिए आजकल भी हम देखते हैं कई लोग जाके कबूतरों को दाना देते हैं, कुत्तों को रोटी देते हैं, गाय को चारा देते हैं। दिस इज वन फॉर्म ऑफ भूत यज्ञ। फिर है चौथा है मानव यज्ञ, और ये तो बहुत कॉमन है कि ये तो हमें करना ही है, क्योंकि हमारे आसपास भी दूसरे मानव है, मनुष्य हैं, जिसके प्रति हम अपराध करते हैं। तो गुस्से में टैक्सी ड्राइवर को हम लोग गाली देते हैं, किधर से लेके गया, बहुत, या ऑटो वाले को बोल देते हैं कि ये गलत रास्ता ले लिया, वी आर स्क्रीमिंग एट हिम।
हम उसको कोसते हैं तो उसका पाप लगता है। अगर हमारे नेबर ने, बाजू वाले ने कुछ बोला, कुछ किया तो हम उनको सुनाते हैं या उनकी बुराई करते हैं, तो उसका भी पाप हमें लेना पड़ता है। तो वो पाप के क्षमा लेने के लिए और पश्चाताप करने के लिए हमें ये मानव यज्ञ होता है, वो करना पड़ता है, तब उस पाप से हम छुटकारा पाते हैं। और आखिरी में आता है ऋषि और ब्राह्मण यज्ञ। तो ऋषि और ब्राह्मण गण का हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा योगदान है। ये ऋषि गणों ने ही हमें शास्त्र का ज्ञान दिया और शास्त्र के बारे में बताया कि हम लोग ये मनुष्य जीवन कैसे रहें और क्या क्या करना चाहिए, क्या है एक मानव का धर्म क्या है। तो उनके प्रति भी हमारा एक ऋण होता है। उनको धन्यवाद कहने के लिए हमें ऋषि और ब्राह्मण यज्ञ भी करना चाहिए। तो शास्त्र में ये 5 बताया है कि अगर हम लोग को मनुष्य जीवन सही से करना हो तो ये, और पापों से मुक्त होना हो, तो हमें रेगुलर बेसिस पे ये 5 यज्ञ करना चाहिए अटोनमेंट के लिए। मैंने जब पढ़ा पहली बार तो मैं सोचा था कैसे हो सकता है। हाँ, क्या हम सोच सकते हैं कि हम रेगुलर बेसिस पे, ऐसे नहीं कि एक ही बार या 2 बार, जितना भी उसका है ड्यूरेशन है, वंस अ मंथ, वंस अ वीक, कैसा भी है, क्या हम कर सकते हैं ऐसा? नहीं, मेरे को लगता है बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक सरल और इफेक्टिव यज्ञ दिया, हरि नाम जप और कीर्तन यज्ञ। ये यज्ञ का सही पालन करने से सभी यज्ञ के फल हमें मिल जाते हैं। ये सब 5 यज्ञ के जो भी लाभ है, जो भी इफेक्ट्स हैं, पाप हमें सब दुष्ट, जो भी इसके पाप कर्म के लिए हम जो पश्चाताप करते हैं, ये यज्ञ करते हैं, इस सब का फल हरिनाम जप और कीर्तन में ही है। और ऐसा नहीं कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये हरिनाम यज्ञ बस एक ही बार, जैसे हर यज्ञ का ड्यूरेशन होता है, ऐसे ही हमें ये हरिनाम संकीर्तन हर रोज दृढ़ निश्चय से, सही से भक्ति मार्ग पे ले जाएगा। अगर हम लोग बस सोचे एक बार कर लिया, हाँ थोड़ा फल मिलेगा, बट जो आप अक्यूमुलेट करते जाएंगे उसका क्या होगा? तो हमें हर रोज ये भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए, हरि नाम जप करना चाहिए, और फिर ये संकीर्तन यज्ञ जो है एकदम पावरफुल, एकदम इफेक्टिव हो जाता है। श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो 3rd चैप्टर 52nd श्लोका में है, कृत्य ध्यातुम विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तना। तो श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है कि हर युग का अलग अलग एक प्रोसीजर है भगवान के पास वापस जाने के लिए। हर एक यज्ञ होता है, एक प्रोसीजर होता है, और वो कलयुग में है कलौ तदहरि कीर्तना, कि भगवान के नाम का कीर्तन और जाप करके हमें ये सारे जो सत्य युग के मेडिटेशन, त्रेता के यज्ञ, द्वापर परिकर के जो एलेबरेट टेम्पल वर्शिप है, वो सब का फल बस सिर्फ हरि नाम जपने से मिल जाता है। और इसलिए ये इस्कॉन का फाउंडेशन जो है, कोर फिलॉसफी जो है, श्रील प्रभुपाद ने रखा ही संकीर्तन मूवमेंट है। उन्होंने भगवान श्री बताया क्या है, जब हम लोग इस्कॉन जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में जाते हैं, तो मेन सब क्या बोलते हैं? माला लीजिए, भगवान का नाम जाप कीजिए, आइए कीर्तन में बैठिए। ये 2 मेन है। तो ये संकीर्तन 2 तरह के होते हैं। जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बताया, ये पहले पर्सनल साधना होता है, जहाँ हम जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और दूसरा है सामूहिक कीर्तन, जहाँ हम लोग सब बैठ के भगवान का नाम जोर जोर से चिल्लाते हैं और गाते हैं, बोलते हरे कृष्णा। तो इस्कॉन की फाउंडेशन ही नींव ये 2 चीजों में, इस दो किस्म के यज्ञ में है, नाम जाप जो पर्सनल है और सामूहिक कीर्तन। और हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने ये एग्जाम्पल खुद ही फॉलो किया। जब वो विदेश गए, अमेरिका गए, टॉमसन स्क्वायर पार्क में गए, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि यज्ञ करने लगे या इमीडिएटली वहां जाके भगवत गीता पढ़ने लगे। नहीं, वो बस पार्क में बैठे और पूरा टाइम कीर्तन करने गए, पूरा टाइम कीर्तन कर रहे थे, पेड़ के नीचे कीर्तन करते गए।
श्रील प्रभुपाद में पार्क में बैठ के कई घंटों तक कीर्तन करते रहे और ये कीर्तन सुनकर काफी लोग प्रभावित हुए। शास्त्र में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम जो है वो इतना प्रभावशाली है कि इतना बहुत दूर तक फैलता है और लोगों के दिल को आकर्षित करता है। और श्रील प्रभुपाद ने वही किया, उन्होंने पूरा टाइम कीर्तन किया। कीर्तन से सभी भक्त वो लोग ने वहां ज्वाइन किया और आकर्षित हुए। लोग बोलने लगे क्या धुन है, ये क्या क्या गा रहे हैं, हमें इतनी आकर्षण हुई, हमको जाके देखना है, हमको साथ बैठना है उनके साथ। और वो गए, फिर वहां से वो इस्कॉन में जुड़ गए, प्रभुपाद के साथ जुड़ गए। और अगर हम सीनियर डिवोटीज इस्कॉन हम लोग अपने महाराज से पूछेंगे या काफी सीनियर डिवोटी से पूछेंगे कि आपको इस्कॉन आप कैसे आए, आपको क्या आकर्षित किया इस्कॉन में, तो बहुत लोग कहेंगे कि हमें इस्कॉन में जो हम कीर्तन के माध्यम से आए। कोई लोग कहते हैं कि मैंने नगर संकीर्तन में देखा और ये धुन मेरे दिमाग से निकला ही नहीं, मैं इतना आकर्षित हो गया। कोई बोलते हैं हमने रथ यात्रा के कीर्तन में हमने ज्वाइन कर दिया, ऐसे कीर्तन हो रहा था, भजन हो रहा था, भगवान के नाम गुण गा रहे थे कि मैं इतना आकर्षित हो गया कि वाह ऐसी भी क्या चीज है। और फिर वो इस्कॉन से जुड़ गए। और हमारे इधर दामोदर देश में भी अभी कीर्तन यज्ञ बहुत होता है। कीर्तन का हम हर साल कीर्तन मेला रखते हैं, कीर्तन रसा फेस्टिवल रखते हैं। और हाल ही अभी निर्जल एकादशी थी, तो हम लोगों ने 12 घंटा रात के 9 से लेकर सुबह 9 तक 12 बजे कीर्तन किया। और युवा पीढ़ी स्पेशली बहुत आकर्षित होती है। 12 घंटा क्या, अगर हम किसी युवा को बैठा दे, हम लोग वहाँ नॉन स्टॉप बैठे हुए थे। अगर हम किसी भी युवा को बोलें कि चलो हम आपको 12 घंटे कंटिन्यूसली मूवी दिखाते हैं थिएटर में बैठ के, वो नहीं कर पाएगा। उसको जितना भी मूवी अच्छा लगे वो बोलेगा बस को थोड़ा ब्रेक चाहिए, इससे में 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, बट नहीं। बट भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन यज्ञ में इतनी शक्ति है कि बस 12 घंटा 14 घंटा मालूम भी नहीं पड़ता है, बैठे रहते हैं। हम लोग आई थिंक जब स्टार्ट किया था तो 100 लोग थे, तो हमने सोचा कि सुबह तक शायद 10-12 लोग होंगे, फिर भी 40 लोग बैठे हुए थे नॉन स्टॉप फ्रॉम 9 AM इन द मॉर्निंग टू 9 PM रात तक। 9 PM रात तक से सुबह 9 बजे तक। तो मंगला हुआ, फिर वापस कीर्तन हुआ। तो ये है कीर्तन यज्ञ की शक्ति। तो और इसी कारण जो है कलियुग में संकीर्तन यज्ञ को प्रधान यज्ञ माना जाता है। तो दूसरा यज्ञ करने के लिए बहुत मुश्किल है और संभव भी नहीं है। इतनी सामग्री ढूंढना, ऐसे जगह ढूंढना, अच्छे पंडित ढूंढना। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के कृपा से संकीर्तन यज्ञ करने से ही हर न कोई नियम चाहिए, न कोई विशेष कानून है कि ऐसे बैठ के करना चाहिए, उधर बैठ के करना चाहिए, हाथ ऐसे होने चाहिए। महाप्रभु ने बस एक सिंपल बोला, कभी भी हमेशा चैंट करते रहो, कीर्तन करते रहो, नाम जपते रहो। कोई कायदा कानून नहीं है। उठो तो जपो, सो तो जपो, खाने से पहले जपो, खाने के बाद जपो, कुछ भी कोई कानून नहीं है। हमारे लिए इतना सिंपल कर दिया है चैतन्य महाप्रभु ने। हमें बस उनका एक तस्वीर रख सकते हैं और जाप कर सकते हैं और ये यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। मैं एक लेक्चर हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज का सुन रहा था और वो बता रहे थे कि महाप्रभु कितने दयावान हैं, कितना कृपालु हैं कि वो जानते थे कि ये यज्ञ हम नहीं कर पाएंगे और उससे तो हम फिर क्या होगा, हम लोग छोड़ ही देंगे, सब त्याग देंगे। तो उन्होंने हमें भगवान श्री कृष्ण का नाम दिया, बोला ये संकीर्तन यज्ञ करो। नहीं तो वो बोलते थे कि कितने यज्ञ हैं, बहुत यज्ञ हैं जो आधा पूरा करने की भी क्षमता हम में नहीं है। वो बता रहे थे कि बंगाल में लोग यज्ञ करते हैं खुशी प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए। तो उदाहरण देने थे कि एक ऐसा यज्ञ है जो 4 घंटा चलता है और हर आहुति में एक वस्त्र डालना है। हाँ, हर आहुति में एक वस्त्र डालना चाहिए। तो आप सोचिए, एक वस्त्र डालना चाहिए। तो आप सोचिए कि कितना सारा वस्त्र चाहिए होगा। क्या कोई किसी के पास इतनी क्षमता है इतनी वस्त्र करने के लिए? सबके पास नहीं होगा। तो आजकल क्या हो गया, सब शॉर्टकट कर दिया। पंडितों ने बोला ठीक है
आप ये यज्ञ नहीं कर सकते वस्त्र के साथ, धागा डाल दो एक। हाँ, एकदम शॉर्टकट, आधा कपड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं, धागा डाल दीजिए। तो ये क्षमता हम में है नहीं, पंडितों में है नहीं कि ये पूरा करें। तो इसलिए अगर हम ये कर्मकांडी भी यज्ञ करें तो भी संचित फल नहीं मिलता, क्योंकि हम पूरा नहीं कर सके। जो रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वही इतना बड़ा है कि हमारे लिए इस कलयुग में करना बहुत ही कठिन है। अब एक लेक्चर सुना था मैं राधानाथ महाराज का इसके बारे में, और वो बता रहे थे कि तीन ऋषि थे, वो आपस में लड़ रहे थे, लड़ नहीं रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे कि कौन सा युग सबसे श्रेष्ठ है। तो पहला ऋषि बोलता है, देखो मैं सबसे ज्यादा ज्ञानवान हूं, मैं कहता हूं सत्य युग गोल्डन एज था, वो बेस्ट था। बस थोड़ा मेडिटेशन कुछ सालों करके, और वहां ना पाप, बस सत्य सत्य ही था, गोल्डन एज था, वो बेस्ट, सबसे परम योग्य था। तो दूसरा ऋषि बोलता है, नहीं नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, अब इतना ज्ञानवान होके आप ये बोल रहे हैं? अरे बेस्ट तो त्रेता युग था, इतना सालों का मेडिटेशन नहीं करना था, बस बड़े ये यज्ञ करना चाहिए, ब्राह्मणों को सोना दान करना चाहिए, प्रजा को सोना देना चाहिए, बड़ा घी सैक्रिफाइस करना चाहिए, और उससे ही भगवान की प्राप्ति हो जाती थी। और फिर तीसरा हंसने लगा, आप दोनों क्या बोल रहे हैं, इतनी कठिन बात, तो बेस्ट तो द्वापर युग हुआ, क्योंकि द्वापर में तो भगवान श्री कृष्ण ही आए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन हुए, उन्होंने भगवत गीता भी बताई वापस, और फिर बहुत मंदिर कितने मंदिर बन गए, बस वहां मंदिर में जाके भगवान की वर्शिप करो, डीटी वर्शिप करेंगे, ये सिंपल सी बात से हाँ भगवान के पास जा सकते हैं। तो द्वापर बेस्ट था, वह नहीं 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 नहीं, बट इन तीनों ने चौथा युग कलयुग के बारे में तो सोचा भी नहीं, बोला अरे कलयुग तो पाप का युग है, इसमें कुछ फायदा नहीं। तो फिर बोलते चलो कौन हमारी बेस्ट, कौन मीडिएटर होगा, कौन हमारी हमको वैलिडेट करेगा। तो वेद व्यास जी के पास जाते हैं, वेद व्यास जी के पास जाते हैं हिमालय में, वहां उनको पूछते हैं, हे व्यासदेव, हे ऋषिगण, हमें बताइए कि सबसे ये चारों युगों में से सबसे श्रेष्ठ कौन सा युग है। हाँ, हमें लगता है कि ये तीनों में से वो अपना अपना बताते हैं। वेद व्यास देखते हैं उनको और बस आंख बंद करके बोलते हैं, सत्यम सत्यम परम सत्यम, कले दोष निदे राजन, अस्ति ही एको महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। और वो ऋषि लोग सोच रहे हैं, कलयुग बोला, अरे क्या बोल रहे हैं, शायद मैंने गलत सुना। बोला हाँ, शायद कुछ और बोलने की बोला। वो व्यासदेव को बोलते हैं, क्या आपने बोला कलयुग में है? तो बोला हाँ। जैसे भले व्यासदेव बोलते हैं इस कलयुग में बहुत दोष हैं, बट एक सिंपल सरल तरीके से हमें भगवान श्री कृष्ण का चरण के पास जा सकते हैं हम लोग, कीर्तनादेव कृष्णस्य, बस कृष्ण भगवान की कीर्तन करने से ही मुक्त संग परम व्रजेत। इसीलिए कलियुग सबसे श्रेष्ठ है और हरिनाम यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। एक और स्टोरी आई थी जो मैं पढ़ा था, शिला प्रभुपाद ने कुछ भक्तों को लंदन भेजा कुछ एस्टेट लेने के लिए, कुछ मिल रहा नहीं था, तो उनको एक आजू बाजू के नेबरहुड में एक छोटा सा लैंड मिला था। तो वहाँ भक्त अपना काम कर रहे थे कि कैसे हम लोग इधर मंदिर का उच्चारण करेंगे, कैसे स्थापित करेंगे मंदिर। और फिर क्या होता, एक बाजू में एक कपल था, रोज रात को चिल्लाते थे। तो ये भक्त सोचते क्या होता था, तो वो लोग गए उनको पूछने के लिए कि क्या है, क्या हुआ आप लोग, हम सुनते हैं आप हर रात को 3-4 बजे आप चिल्लाते हो, सब ठीक तो है? वो बोलते हैं नहीं, कुछ इस घर में कुछ है, कुछ हमको लगता है कुछ आत्मा है, हमें बहुत डराती है और डरावनी आवाजें निकालती है और चक 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 ऐसे आवाजें निकालती है, हमें सोने नहीं देती। तो ये भक्त लोग सोचे हम लोग क्या करें।
और वो उस टाइम के जो पॉपुलर थे जॉन लेनन, उन्होंने बोला हाँ ठीक है, एक बड़ा एग्जॉर्सिज्म करते हैं, बड़ी यज्ञ जो क्रिश्चियनिटी की यज्ञ होती है वहाँ पूजा करेंगे और उससे चले जाएगा। तो ये लोग वक्त में जॉन लेनन के साथ गए, कुछ यज्ञ टाइप किया और फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो जॉन लेनन ने बोला अरे ये तो बहुत ताकतवर आत्मा है, आप लोग ये घर छोड़ो, भाग जाओ ये घर से, नहीं तो तुम लोग फंस जाओगे। तो ये कपल बोलते नहीं हम लोग अभी किधर जाएंगे बुढ़ापे में, क्या करेंगे। तो कुछ समय बाद श्रीला प्रभुपाद वहां आए तो वक्त ये कहानी नैरेट करने लगे कि ये कपल जो है बूढ़े कपल बहुत बहुत तकलीफ में है, हमने ये सब ट्राई किया। भेज दो बाहर को, इतना आसानी से बोल भगा दो। श्रीला प्रभुपाद ये लोग ने पूरा एग्जॉस्टिव ट्राई किया, पूरा क्रिश्चियनिटी का वो पूरा क्रॉस सब डाला फिर भी नहीं गया। इसे नहीं, एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण का एक फोटो लो, वहां एक जल ऑफर करो और कई घंटे का हरि नाम करो, और फिर जो वो जल है हरि नाम के बाद पूरे घर पे छिड़क दो और फिर मुझे आके बताना। तो ये लोग गए और उन कपल को बोला कि हमारे गुरु ने ये बताया है और जो आपकी मर्जी, बस आप कुछ भी करके इस भूत को भगा दीजिए। तो वो लोग एक पिक्चर लाए भगवान के और 4-5 घंटा पूरा एक्सटैटिक कीर्तन चलने लगा। हाँ, और फिर जो जल था भगवान को जो ऑफर किया जल, वो पूरे घर पे छिड़का, सब वो कपल ने पिया। फिर नेक्स्ट डे वो भक्त आए और बोला आपकी नींद कैसे थी, कुछ महसूस हुआ, कुछ फर्क आया। उन्होंने बोला हम आपके गुरु से मिलना चाहते हैं, वो कितने दयावान है, वो कितने अमेजिंग है, इतने सालों में पहली बार हमें सुख की नींद आई है, नहीं तो हर रात हम लोग जागते थे डर के बारे। तो ये एग्जाम्पल है कि हरि नाम में कितनी शक्ति है। ऐसा नहीं कि हमें ये हरि नाम ऐसे भौतिक चीजों के लिए यूज करनी चाहिए, बट इट इज एन एग्जाम्पल, उदाहरण है कि इतनी शक्ति है इस हरि नाम में। तो बस अभी मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, तो जस्ट थोड़ा है। तो लोग पूछ सकते हैं कि मान लिया कि ठीक है हम ये नाम का यज्ञ करेंगे, बट ये हरे कृष्णा ही क्यों? भगवान श्री कृष्ण के कितने दूसरे नाम हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, हमें ये महामंत्र क्यों आप बोल रहे हैं? ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि हर मंत्र का जो है एक जान होती है, नाम से जान आती है। जैसे हमारे शरीर में जान कैसे है? आत्मा के वजह से। सो मंत्र के जो उच्चारण से जो जान आती है वो भगवान के नाम से होती है। तो समझे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वासुदेवाय भगवान का नाम है, वो जान है। ओम नमो नारायण, तो नारायण जो मंत्र के जान है। पर हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो माधुर्य मंत्र है, तो इसमें सिर्फ जान ही जान है। मेरा मतलब है कि सिर्फ भगवान के नाम है। हरे जो राधा रानी का नाम है, राम कृष्ण, कोई भगवते नहीं है, कोई नमः नहीं है, कोई नमो नहीं है। तो ये मंत्र फुली, जैसे अमोघ लीला प्रभु बता रहे थे कि ये मंत्र फुली कॉन्सेंट्रेटेड है भगवान श्री कृष्ण के दया और कृपा से, सिर्फ और सिर्फ नाम है। तो ये सबसे श्रेष्ठ और सबसे स्ट्रॉन्ग मंत्र है। और अगर दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल है कि ब्रह्मा जी खुद, जो हम लोग सब मानते हैं कि वो सबसे इंटेलिजेंट प्राणी है, उन्होंने सृष्टि का वास किया। उन्होंने क्या बताते हैं वो कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश नाम कली कंसा नाशनम। कि उन्होंने सारे वेद पढ़ लिए, हर तर्क वितर्क कर दिया, हर शास्त्र पढ़ लिए, बट हरे कृष्णा महामंत्र का जाप ही सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ है। तो ये ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं। और चलो भगवान, हम बोलते नहीं और किसने बोला है, तो आखिर में हम ये भी बोल सकते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने खुद, वो अवतार भी नहीं है, वो स्वयं श्री कृष्ण है, वो स्वयं श्री कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने ही ये मंत्र सबको दिया कि बोला ये सबसे श्रेष्ठ है। तो इसीलिए हम ये हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं। हरे कृष्णा। यही मैं वाणी को विराम दूंगा। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर कोई भी त्रुटि हो, कोई भी मिस्टेक हो मेरे से, क्षमा कर दीजिए। कुछ भी कमेंट्स हो, करेक्शंस हो,
कृपया मुझे आप बता दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वसुदेव प्रभु। हरे कृष्णा बहुत गोपीनाथ प्रणाम। बहुत बहुत अच्छा क्लास था। और पूरा जो संक्षिप्त में यज्ञ का क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे संकीर्तन यज्ञ जो है ये टॉप मोस्ट है, ये तुमने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन, तो थैंक यू फॉर दैट। तो जब तक कोई पूछ ले, आज ऑस्पिशियस जैसे आपने बताया फेस्टिवल भी है, पानीहाटी चीड़ादेवी फेस्टिवल। तो कथा तो सबको पता होगी, बट दो मैंने कुछ एक लेक्चर में सुना, दो कुछ पॉइंट्स हैं जो सीख मिले, तो वो मैं आपका अगर माता जी अनुमति हो तो शेयर कर लूं। यस बेटा प्लीज, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो पानीहाटी चीड़ादेवी फेस्टिवल तो हम जानते हैं कि ये लीला है नित्यानंद प्रभु की और रघुनाथ दास गोस्वामी उनके बीच। तो इस कहानी में हमें मुझे जो मिलते दो अच्छे सीख मिलते हैं, वो हैं कि हम देखते हैं कि इस कहानी में कि इस लीला में कि रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही अमीर और ऐश्वर्य स्वभाव के फैमिली से आए थे, बट उनको बचपन से ही इसमें इंटरेस्ट नहीं था। वो हमेशा भक्ति में उनको भक्ति में ही आनंद आता था, और उन परिवार को डर लगता था कि अरे कहीं चले न जाए। वो हमेशा जितना भी उनको अवसर मिलता था भक्तों से मिलने के लिए, महाप्रभु से मिलने के लिए, वो चले जाते। तो इसी कारण परिवार चाहते थे कि नहीं ये हमारा कारोबार संभाले, और उन्होंने उनकी विवाह भी करा लिया कि ताकि वो घर पे रहे, पर उनको कोई अटैचमेंट नहीं था। वो हमेशा जब भी अवसर मिलता था वो भगवान श्री कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु के पास जाते थे, पर हमेशा वो जाते थे कि महाप्रभु मेरे को आपके चरण में सरेंडर होना है, पर महाप्रभु हमेशा उनको वापस भेजते थे। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें डायरेक्टली जाने की क्वालिफिकेशन हम में नहीं है। अगर रघुनाथ दास गोस्वामी के क्वालिफिकेशन महाप्रभु को वापस भेज रहे थे, तो हम किस खेत की। तो नित्यानंद प्रभु जैसे, तो वो एक दिन जब महाप्रभु के बाद मिलने गए, तो देखें कि नित्यानंद प्रभु वहां अपने दूसरे भक्तगण के साथ प्रचार कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो उन्होंने उनको दंडवत किया दूर से, और तब भक्त ने बोला अरे रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने जाके भट्ट से उनको गले लगाया और अपना जो उनके चरण उनके सर पे रखा और उनको गले लगाया और बोला आप बिना भक्त और गुरु के आशीर्वाद कैसे जा रहे हैं सीधा महाप्रभु के पास, इसलिए आपको सजा मिलती है कि आपको सबको ये फेस्टिवल कराना है और सबको चीड़ा खिलाना है। तो इससे यही सीख मिलती है, दो सीख इसमें मिलती है कि गुरु के बिना हम लोग डायरेक्टली कृष्ण को अप्रोच नहीं कर पाएंगे, परफेक्टली नहीं कर पाएंगे, और इसलिए हमें गुरु करना चाहिए, बहुत ही अनिवार्य है। और दूसरी बात है कि अगर भगवान और गुरु को प्रसन्न करना हो तो हमें भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों को भोजन कराना चाहिए, भक्तों के साथ एसोसिएशन करना चाहिए, तब भगवान और गुरु बहुत खुश रहेंगे। हरे कृष्ण। बस यही 2 पॉइंट शेयर करना चाहता था। अब मुझे लगता है अगर कोई भी प्रश्न हो प्लीज आप पूछ सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्ण, देयर फ्यू कमेंट्स। नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस वसुदेव गोपाल प्रभु की जय। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।